जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे और इसके नियम पर भी चर्चा करेंगे जो कि पेपर में पूछा जाता है कि अपवर्तन का दोनों नियम लिखिए, ठीक है, या प्रथम नियम लिखिए या द्वितीय नियम लिखिए। तो कक्षा 10 विज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम दो माध्यम लेंगे, ठीक है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, ठीक है। तो दो माध्यम लेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर दो माध्यम लेंगे, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पर दो माध्यम लेंगे। एक माध्यम हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। एक दो माध्यम लेना है, एक हमको लेना है विरल माध्यम, ठीक है। एक माध्यम कौन सा है, विरल, विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। और एक लेना है हमको सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम हमको यहाँ से लेना है। और एक यहाँ पर आपको अभिलंब बना लेना है, ठीक है, ऐसे सीधा, ठीक है, एकदम। ये हमारा हो गया, इसको नाम दे दीजिए, ये है हमारा अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, ठीक है। तो इसको आप बनाएंगे अच्छे से, ठीक है, अपने कॉपी में अच्छे से इसको सजा लेंगे, ठीक है। अभिलंब बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर प्रकाश किरण भेजेंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये दूसरा माध्यम है, यहाँ से इस माध्यम में प्रकाश आया, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से माध्यम चेंज होगा इसका, ठीक है। तो प्रकाश क्या होगा उसके बारे में लिखेंगे। तो ये हो गया आने वाला किरण, आने की आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो ये हो गया आपतित किरण, आने की इस माध्यम में, आने की यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर वाला पूरा विरल माध्यम है, ठीक है, और नीचे वाला जो है एक सघन माध्यम है। तो हम जैसे आप देखेंगे कि जैसे ऊपर से प्रकाश किरण आता है तो जैसे पानी में जाता है तो पानी में उसका माध्यम कुछ अलग हो जाता होगा। जैसे अगर प्रकाश कांच पे भेजोगे तो उसका माध्यम अलग होगा। तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्या होता है, क्या वह सीधी जाता है, क्या उसका आने की रफ्तार धीमा होता है, इसको पता करेंगे, ठीक है। इसका मेन रीजन यही है। तो देखिए, जब आपतित किरण यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से अविलंब की तरफ झुक जाता है। यानी कि ये जो अविलंब बनाए लिखे हो बनाए हो, इधर क्या होता है, झुक जाता है, ठीक है। और झुकने के बाद और ये आभासी किरण तो इधर से निकल जाएगा, ठीक है, सीधा ऐसे, ठीक है, आभासी किरण ऐसे निकल जाएगा। तो ये अविलंब किरण क्या होगा, यहाँ से आप इस तरफ आने की अविलंब की ओर झुक गया, ठीक है। तो इसको क्या नाम देंगे, अपवर्तित किरण। क्या नाम देंगे इसको, अपवर्तित किरण। यहाँ पर लिख देते हैं अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया आपका अपवर्तित किरण, ठीक है। अब इनके बीच यहाँ पर कुछ कोण भी बनेगा, ठीक है, कोण बनेगा, ठीक है, उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर कोण बनेगा आपका आई और यहाँ पर बढ़ेगा आपका आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, ये हो जाएगा आपतन कोण, और नीचे वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो बिंदु होगा ये होगा आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये हो जाएगा आपका आपतित किरण का मतलब है आपतन कोण, ठीक है, आपतन, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण हो गया, आपतन कोण है। और ये है अपवर्तन कोण, कौन सा कोण, अपवर्तन, ठीक है, इसी के नाम पे रखा गया है अपवर्तन कोण, ठीक है, इसी के नाम पे। यानी कि अपवर्तित किरण जो है इधर आ रही है, ठीक है, ये वाली किरण इसी के नाम पर रखा गया है। आप नहीं, इसको यहाँ पर कोण यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। तो इतना आप लोग चित्र बना लीजिए। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इतना आपको करना है, सघन विरल हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका परिभाषा हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो यही है कि एक प्रकाश किरण जो है, यहाँ पर इसको भी दिखा दें, इसको क्या नाम देंगे हम, प्रकाश किरण, ठीक है, लिख लीजिए प्रकाश किरण, ठीक है। मेन आपका कारण जो है आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसमें
तो धांधने की जरूरत नहीं है। प्रकाश जो है एक माध्यम से अलग माध्यम है, एक दूसरा माध्यम है, जैसे हमने पानी का उदाहरण लेकर बताया आपको। ठीक है, अब इसका परिभाषा लिख लेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो चित्र के साथ आपको परिभाषा भी लिखना है और दोनों नियम भी लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए अब परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब कोई, फर्स्ट में लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक माध्यम, एक माध्यम से दूसरे, दूसरे माध्यम में, माध्यम में, माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती, प्रवेश करती है, तो क्या होता है, प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर, एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती, झुक जाती है। और इस घटना को, इस घटना, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यही इसका परिभाषा है कि यदि, जब कोई भी प्रकाश किरण हो, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वह जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब इसका प्रकाश किरण जो है प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर, यानी कि आपका अभिलंब है इसके तरफ क्या होगा, झुक जाती है। और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। जैसे अगर देखेंगे सूर्य का प्रकाश अगर पानी में जाता है तो पानी में देखोगे तिरछा दिखता है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाता है एक माध्यम से। निर्वात में अभी प्रकाश जो है खुले में है, निर्वात में है, और जब पानी में जाता है तो दूसरा माध्यम हो जाता है। तो एकदम सेम आपका, यही आपका फार्मूला एकदम सेम वही है। ठीक है, तो परिभाषा हो गया और इसका नियम भी हम लिखवा लेंगे। दो नियम होता है, प्रथम द्वितीय, उसको भी लिखवाएंगे। और इसमें और कुछ बातें जान लेते हैं। इसमें और क्या लिख लीजिए, इसमें लिखेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो प्रकाश चाल जो होती है, प्रकाश चाल, ठीक है, प्रकाश चाल जो होता है, चाल अलग अलग, अलग दो लिख लेंगे, अलग अलग माध्यम में, माध्यम में क्या होती है, अलग अलग, दो बार लिखिएगा, अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि इसका चाल जो होता है निर्वात में अलग होगा, पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, ठोस में अलग होगा। तो इसका चाल जो है प्रकाश का अलग अलग होता है। क्लियर हो गया। अब इसका नियम लिखवा दे। चलिए, परिभाषा हो गया, इसको मिटाएंगे, उसके बाद नियम लिखेंगे। तो हल कर लीजिए जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, इसका नियम लिखवाते हैं, अपवर्तन का नियम। ठीक है, चलिए इसका हो गया। अब लिखेंगे अपवर्तन का नियम। ठीक है, अपवर्तन का नियम में लिखिए प्रथम नियम। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, पहला लिखेंगे प्रथम, प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम में आप लोग को परिभाषा लिखना है। तो लिखना है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लिखेंगे नियम, जब कोई, या ऐसे लिख लीजिए अपवर्तन का नियम। आप चलिए लिख लीजिए, अच्छी बात रहेगा। जब कोई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ठीक है, एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो लिखेंगे आपतित किरण,
आपतित आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, किरण, अपवर्तित किरण हो गया। और अभिलंब, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, 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 अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। किसमें होते हैं? तीनों एक तल में होते हैं, तीनों एक तल में होते हैं, होते हैं। एकदम क्लियर। एक प्रथम नियम है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में यानी एक ही लाइन में लिखे गए। ये है इसका प्रथम नियम। याद हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ठीक है, तो एकदम क्लियर है प्रथम नियम। अब लिखते हैं द्वितीय नियम। ठीक है, याद कर लीजिए। तो लिखिए, हो गया। अब लिखिए, अब लिखेंगे द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम भी एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, ठीक है, द्वितीय नियम लिख लीजिए। द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम में क्या लिखेंगे? आपतन कोण आई, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण यहाँ पर लिख लेंगे साइन, ऊपर वाला साइन होगा आपतन कोण साइन आई। ठीक है, आपतन कोण साइन आई तथा तथा अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण साइन, यह बन जा रहा है साइन आर। ठीक है, साइन आर जो होता है एक दूसरे के समानुपाती होती है। क्या लिखेंगे? एक दूसरे के समानुपाती होती है, समानुपाती, समानुपाती होती है, होती है। ठीक है, एक दूसरे की क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा, यानी कि क्या होता है? दूसरा नियम हो गया। ठीक है, प्रथम नियम है और ये दूसरा नियम है, यानी कि देखिए आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर एक दूसरे के समानुपाती है, ऊपर नीचे है यानी कि समानुपाती है। तो ये हो गया द्वितीय नियम। इसमें और थोड़ा पूछता है, उसको भी लिख लीजिए। यदि आपतन कोण आई, यहाँ पर लिख लिया, स्टार करके लिख लीजिए। यदि यहाँ पर लिखेंगे, यदि आपतन कोण, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन, अपवर्तन लिख लीजिएगा, अपवर्तन कोण आर। ठीक है, अपवर्तन कोण आर हो तो यहाँ से हम लिखते हैं साइन आई जो होता है वो बराबर होता है साइन आर की। ठीक है, साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन आई, अब यहाँ पर एक अपवर्तनांक लेंगे एन माइनस साइन आर। ठीक है, अब यहाँ से हमको मिलेगा क्या? एन बराबर मिल जाएगा साइन आई बटा में, इसको प्रक्षांतर करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, साइन आर। ठीक है, और ये होता है स्नेल का नियम। ये क्या होता है? इसको दिख रहा है, देख एक बार देख ले। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको कहते हैं स्नेल का नियम। कैसा नियम? स्नेल। ठीक है, ये होता है स्नेल, स्नेल नियम। ठीक है, स्नेल नियम। और जहां पर यन क्या होता है? यन होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, यन क्या है? यन जो है एक अपवर्तनांक है। ठीक है, यन क्या है आपका? ये अपवर्तनांक है। तो ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको तैयार करना है आपको, नियम इसका जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट नियम है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नियम आपको तैयार करना है। नियम इम्पोर्टेंट है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, और इसका अपवर्तन आप पढ़ ही चुके हैं, इसको तैयार करेंगे, इसी से तीनों परिभाषा और नियम भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो ट्रेंडिंग में जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।